Hello and welcome to another episode of the Lifeless Duo podcast। हम ओब्लिवियन से दोबारा कहीं से नमूदार हो चुके हैं। कुछ लोगों ने भी कहा था कि बस अब आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो हमने कहा चलें एक रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो। वैसे तो there's a lot happening in the world of sports। आपका यूरो कप का फाइनल इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और आपका विंबलडन भी हो रहा था। बट विंबलडन से थोड़ा से फासले के ऊपर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे पिछले 3-4 दिनों से सारी अटेंशन थी, जहाँ पे जेम्स एंडरसन वाज प्लेइंग हिज फाइनल इंटरनेशनल मैच एज ही सेड फेयरवेल टू Cricket, इंटरनेशनल क्रिकेट। international cricketing career, yeah. इंटरनेशनल क्रिकेट और डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स टू हैव प्लेड दिस गेम। एंड फास्ट बॉलिंग की जब पे बात की जाए, जो what he has achieved in his 21-year career, I think बहुत ही मुश्किल है कि कोई उसके करीब करीब भी पहुंच जाए, तो बहुत बड़ी बात है I mean, उसकी कंसिडरिंग जहाँ तक। legacy is defined by skill, longevity, ठीक है, and impact on the game, जो कि which is very rare for a fast bowler, ठीक है, especially the part के इतने अरसे तक आप खेलो। I mean, the hats off to his probably his fitness regimen वगैरह, उस पे I think which should be like an inspiration for fast bowlers everywhere. So, and I think he's probably one of the last few players I think we grew up watching to have like officially retired, right? Yes, So, yeah, definitely end of an era। end of an era for sure. तो हम शुरू करते एक हैं। सेकंड, हाँ, आई थिंक वैसे तो लाइक बात एंडरसन की आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लाइक 21 ईयर्स में से आप कोई भी चीज उठा लें, बट मेरे लिए आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जब गस एटकिंसन अपनी हम्म, फाइनल जो लेता है 12 विकेट उसने पूरे टेस्ट मैच में ली, जो फाइनल विकेट जब वो लेता है, जो बेन डकेट कैच पकड़ता है वहां पे, जो सारे जो ऑब्वियसली सेलिब्रेट करने के लिए आते, तो हम्म, देवर थ्री पीपल, जो सबसे दो लोग जो सबसे पहले एटकिंसन के पास आते हैं, वो एंडरसन होता है और बेन बेन स्टोक्स होते हैं, ठीक स्टोक्स। है। तो इट वाज काइंड ऑफ पोएटिक इन द सेंस के सॉर्ट ऑफ बैटन जो है वो उसको जेम्स एंडरसन से गस फाइनली एटकिंसन उसको के पास like, जा yeah, रही है। it's और now इन for इन you to carry on, या हाँ, या exactly. इन फ्रंट ऑफ योर कैप्टन बेन स्टोक्स, ठीक है। और जैसे तो इस टेस्ट मैच में लाइक काफी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि जेम्स एंडरसन कोई फाइव कर ले, कुछ समथिंग लाइक दैट। वो तो नहीं हो सका। वो गस एटकिंसन मेड मेड सम हेडलाइंस देयर, बट वो भी ओवरशैडोड हो गया था इसी वजह से, गस Yeah, एंडरसन की people actually इतनी forgot that Gus Atkinson had like हिट। such a big impact in this test match. Huh? द गाय टुक 12 I mean, विकेट्स ऑन debut, हिज debut डेब्यू। था ना या उसका, हाँ, यस। exactly. और एंडरसन भी सोच रहा होगा कि यार मैंने 188 मैचेस खेले हैं और मेरा बेस्ट टेस्ट फिगर्स जो है वो 11 for 71 है। ये आते ही साथ ही इसने 12 ले लिए विकेट एक ही मैच Exactly, हाँ। में। एनीवेज, बताएं आप। तो अगर हम देखते हैं तो जेम्स एंडरसन ने 188 टोटल टेस्ट मैचेस खेले हैं। आई थिंक ही टॉप 3 में आता है सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, एज फार एज वी नो। आई थिंक सेम he's on second। सेकंड, सचिन के फर्स्ट किसने सबसे ज्यादा 2200 है। खेले? सचिन के 200 एंड देन कम्स ओह, ये। वैसे then ऑनेस्टली आई like थिंक then स्टिल then थिंक, there is a gap। फिर 168 पे स्टीव वो एंड रिकी हाँ पॉन्टिंग आते हैं, एंड देन देयर इज स्टुअर्ट ब्रॉड। तो ये टॉप 5 है जी, उनके। हाँ सही है। तो ही हैज अराउंड 704 टेस्ट विकेट्स, ठीक है। 705 हो सकती थी अगर वो कैच जो है ना वो पकड़ लिया जाता, विच वाज फेयरली इजी, थोड़ा नाइस अच्छा मतलब फिगर बन जाता 705, ठीक है। ये टॉप 3 सॉरी में फिर सॉरी से मैं हाँ। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये भी तो हो सकता है कि एंडरसन ने वो जान के इसलिए छोड़ा हो कि चलो थोड़ी देर और मैं खेल लूँ। तो अच्छा, सेम 704 है, टॉप 3 में आते हैं आफ्टर मुरली एंड शेन, ठीक है। मोस्ट ओडीआई विकेट्स इनके ही हैं फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, मेंस टीम, 269। एंड ही हैज 1126 फर्स्ट क्लास विकेट्स। अगर आप टोटल इनको कंबाइन करें, सारी फर्स्ट क्लास एवरीथिंग ही हैज प्लेड ऑल ओवर, ही हैज 2516 टोटल विकेट्स, ऑल फॉर्मेट्स कंबाइंड। दैट इज एन इनसेन फिगर,
ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर में उनके टोटल जो है विकेट्स को कंबाइन करें, विच इज अ टोटल ऑफ 991 विकेट्स, स्टिल अ गुड फिगर। 991 आल्सो थर्ड नंबर पे आफ्टर मुरली एंड शेन वॉर्न, ठीक है। सो ही इज टॉप 3 विकेट टेकर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, वेदर ओवरऑल मे बी एंड टेस्ट क्रिकेट में भी। तो आई मीन ही इज अ लेजेंड फॉर श्योर। आई मीन उसका या उसका डेफिनेटली। उसको उसके करीब आने में बहुत टाइम लग जाएगा किसी को भी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रिसेंटली फास्ट बॉलर्स का टेन्योर बहुत शॉर्ट होता है। तो यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट, या तो आप वो इंसेनली को फिनोमिनल हो ना, विच आई स्टिल थिंक वुड बी लाइक हार्ड टू अचीव दिस काइंड ऑफ जो है फिगर। अच्छा, इनके आई थिंक इनके करियर में ही हैज अराउंड 32 5 विकेट हॉल्स, which is pretty good, और बेस्ट इनिंग्स 7 for 42 है। हाँ, मतलब लाइक ओवरऑल जो पूरे टेस्ट मैच के उसके हाँ, बेस्ट फिगर दैट इज 11 for 11 for 71, 71, हाँ हाँ, दैट टू अगेंस्ट पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो मतलब के स्टैट्स आपको नजर आ रहे हैं, ही इज somebody जिसको उसके क्लोज भी जाने के लिए वन हैज टू पुट देयर एंटायर लाइफ जो है ना ऑन फॉर क्रिकेट एंड years of cricket to reach that sort of level। तो थोड़ा सा टेस्ट मैच पे बात कर लेते हाँ, हैं। वैसे तो ऑब्वियसली सारों का फोकस जेम्स एंडरसन के ऊपर ही जेम्स था एंडरसन टेस्ट भी, मैच हाँ पे, हाँ, तो मतलब इट वाज एन इजी विन फॉर इंग्लैंड, ठीक है। दे एग्जैक्टली। वन बाय इनिंग्स की विन थी उनके लिए। बट जो इस टेस्ट, जब आप 3 दिन के टेस्ट मैच को देखते हो तो उसमें आपको, ठीक है जेम्स एंडरसन ने विकेट्स नहीं ली, हम्म but the guy bowled 10 overs in his first innings and he was balled around 16 overs. तो एक हम्म तरह से he still showed that उसकी जो line and length थी वो लेंथी है, immaculate, he was not giving एग्जैक्टली। away any runs, ठीक है। and it showed कि he is not going out something like इस तरह से कि जी अब मैं कि बूढ़ा हो अब गया उसकी हूँ, बस हो गई भी है या कुछ। बस आई हो गया स्टिल है। थिंक ही हैज अ गुड अनदर ईयर और टू इन हिम। अगर वो खेलना yes चाहिए, उसे खेलने देते तो 1 2 और साल वो निकाल सकता था। yes ऑल्दो and ही सेज कि जब वो अब बॉलिंग करता है तो ही फील्स लाइक अ 55 year old, मे बी इंटरनली ही इज स्टार्टिंग टू फील ओल्ड, बट जितनी वो अपनी इनपुट डाल रहे, इट डज फील लाइक ही स्टिल लाइक अपनी बेटर ऑफ देन मोस्ट यंगस्टर्स जो हैं, जो आपकी फास्ट बॉलिंग यूनिट के अंदर होते हैं। वो इवन जब सेकंड इनिंग्स के अंदर वो जब टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे थे, देयर वाज अ शॉट दैट उनका जो स्पिनर है वेस्ट इंडीज का मोती, ही प्लेड टुवर्ड्स हम्म द कवर्स एंड एंडरसन लाइक रैन टिल द वेरी एंड, और उसने डाइव मार के वो चौका रोका, ठीक है। ही रोका है, सेव्ड हाँ, सिंगल समथिंग लाइक दैट, बट दैट शोज कि ही इज स्टिल फिट इनफ वेरी फॉर फिट दिस इनफ, लेवल, वेरी एग्जैक्टली। फिट इनफ फॉर दिस लेवल। और बाकी जो एक 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 और जो उसकी जो लास्ट विकेट है, आई वांटेड टू ड्रॉ कंपैरिजन है, जो उसकी लास्ट टेस्ट विकेट है 704 हम्म डिसिल्वा की, ठीक है। दैट वाज लाइक अ परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना, दैट समड अप जिमी एंडरसन। वो हम्म बेसिकली लाइक पिच्ड ऑन द मिडल और लेग स्टंप के ऊपर, और वहां से आउट स्विंगर उसको आउट पड़ा है, स्विंगर था, ठीक है। हाँ। एंड मजे की बात यह है कि लास्ट ईयर जब स्टुअर्ट ब्रॉड का फाइनल टेस्ट मैच था ओवल में, ठीक है, ही हाँ, डिसमिस्ड एलेक्स कैरी टू पिक अप हिज 604th टेस्ट विकेट। वो भी बिल्कुल सेम था, like obviously आउट Alice स्विंगर Carey था, the हाँ। left hander, so obviously उस पे उसने आई थिंक मिडल पे बॉल कराई थी, एंड उसका भी एक आउट स्विंगर था जो हम्म है, जो कि जॉनी बेयरस्टो ने कैच पकड़ा। सो इन अ वे लाइक थोड़ा सा वो आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि हाँ, स्टुअर्ट ब्रॉड स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों का एंड जेम्स एंडरसन, एक यस। ऑलमोस्ट एक ही तरह की, उनकी ये, दोनों विकेट कीपर्स हैं, कैरी एंड सिल्वा, दोनों हाँ। को आउट विकेट पड़े हैं। एंड सॉर्ट ऑफ पोएटिक इन अ वे कि हाँ दोनों की हम्म लास्ट विकेट एक ही मेथड से या एक ही बॉल आप कह सकते हो उस तरह ली। आई थिंक एग्जैक्टली। अब आई थिंक अब हम इधर तो चलते हैं। हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक वी हाँ, नीड टू गो कि कहाँ से एंडरसन की कहानी शुरू हुई थी। एग्जैक्टली हिज क्रिकेटिंग टाइमलाइन। यस। सो मिस्टर जेम्स एंडरसन ने अपना स्टार्ट बेसिकली अंडर 19 में जब थे, तो लैंकाशायर यूथ टीम में वो खेलते रहे थे। फिर आफ्टर हिज गुड परफॉर्मेंसेस तो उनको 2002 में फर्स्ट क्लास डेब्यू मिला था फॉर द ऑफिशियल लैंकाशायर काउंटी टीम अगेंस्ट सरे उनका था।
उस काउंटी सीजन में he had a breakthrough where he took 50 wickets at an average of 22.28. इस परफॉर्मेंस के बेस पे he gained some recognition and he was able to secure a place in the England A team. And that's when he made debut the next year in 2003 against Zimbabwe. तो आई थिंक 2003 में ही हैड अ बिट ऑफ अ शेकी स्टार्ट. जो उनका डेब्यू था वो बहुत एक्सेप्शनल और बहुत आई कैचिंग सॉर्ट ऑफ नहीं था. ही हैड अ बिट ऑफ अ शेकी स्टार्ट. तो इफ यू कुड शेड लाइट ऑन व्हाट यू हैव ऑन हिज डेब्यू. I think वो when shaky in a way कि उसके अंदर टैलेंट तो था और बॉल स्विंग करने की उसको आती, लेकिन वो जो कंट्रोल और लाइन और लेंथ का उसका बहुत मसला होता था. ही वाज टू वेवर्ड इन द स्टार्ट. Yes, he एग्जैक्टली. used to trouble batsmen, ठीक है, but at the same time he used to leak a lot of runs, ठीक है. या. And even before, like, जब उसने टेस्ट डेब्यू अपना किया है उससे पहले वो हमें एक ट्रॉमा, हम पाकिस्तानियों का ना, वो एक ट्रॉमा दे चुका था. वो 2003 ट्रॉमा में यार किया था शायद उनको उन्होंने. हाँ, याद हाँ. याद ना हो, बट जो 2003 का वर्ल्ड कप था वो डिजास्ट्रस वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के लिए. लेकिन जो इंग्लैंड वाला मैच था, वी वर चेजिंग अराउंड 240 समथिंग, और वो जी. केप टाउन में था, और एंडरसन ने तबाही मचा दी थी. 10 ओवर्स में आई थिंक ही गेव अवे 29 रन्स एंड पिक्ड अप 4 विकेट्स. और 4 key wickets, it was हम्म. Saeed, Inzamam and Yusuf. So like he broke the ओह. back. और उस मैच में मुझे याद है, I think Shoaib Akhtar was the highest रन स्कोरर. 43 उसने बनाए थे. वो बड़ा उस अच्छा. जमाने में आई थिंक जोक हाँ. भी लोग करते रहते हैं कि वो शोएब अख्तर एंड में आके इतने रन बना गया तो आपसे नहीं हुए. खैर, एक ये. एंड देन वी हैड अ सीरीज इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में सीरीज, आई थिंक अच्छा. ट्राई सीरीज थी या जो भी, उसमें जेम्स एंडरसन ने हैट्रिक भी ली थी हमारे अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में. आई थिंक ही डिसमिस्ड. उन्होंने अपने डेब्यू के करियर में हमारे किसी रिकॉर्ड बनाना होता तो हमारे अगेंस्ट जरूर हाँ, बना लेते थे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. डेब्यू तो वो अच्छा देना है बस ना तो वो हम हाजिर होते हैं हमेशा. हम हाजिर होते हैं उसके लिए. आई थिंक ही डिसमिस्ड राशिद, Shoaib and Sami in that match. So before he started his international test career, वो हमें एक दो ट्रॉमे वो उसने हाँ, हमें दे हाँ, चुका हाँ. था. एंड ही लव्ड बॉलिंग अगेंस्ट अस. वैसे उसका जो हाईएस्ट, जो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट मैच है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है. आई थिंक अच्छा. 11 for 71 समथिंग, आई थिंक 2010 वाला. सो ही लव्स बॉलिंग अगेंस्ट अस, अगेंस्ट ठीक है. अस. हाँ. वो अलग बात है कि हमने उसको एक ही दफा पाकिस्तान में देखा खेलते हुए, वो हाँ, लास्ट सीरीज जो भी हुई थी वो मैंने उसकी पिक्चर डेकेड. देखी भी है. हाँ, इट वाज इयर्स अगो. या. यस. अच्छा. तो आई थिंक ऑन एंड ऑफ उसको खिलाते रहे हैं अंटिल 2006. मतलब ही प्लेड 7 इन 2 टेस्ट इन 2003. 3 खेले हैं 2004 में. 2005 में आई थिंक सिर्फ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेले एंड दे डिड नॉट मेक हिम प्ले द एशेस. आई थिंक नहीं खेलते तो नहीं नहीं, शुक्र है वो. हाँ, हाँ, हाँ. शुक्र है कि उसको नहीं खिलाया, वरना हाँ, वो एशेज शायद ना जीत पाते. नहीं जीते. लेकिन उस वक्त इंग्लैंड के पास ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज अच्छे थे उस वक्त तो उनको आई एज थिंक दे डिडंट कम्पेयर टू फील द नीड एंडरसन. टू. हाँ, कि एंडरसन को यस, वो प्लस द खेलना. फैक्ट दैट के शायद लोगों को याद हो कि 2005 एशेज जब हो रही थी तो उस वक्त जून जुलाई में इंग्लैंड में हीट वेव चल रही थी. मतलब उनके लिए वो हाँ, हीट वेव उनके थी लिए और हीट वेव थी. हाँ. तो जो रिवर्स स्विंग का काफी जो था ना वो एलिमेंट उसमें था, क्योंकि वो जो उनकी जो यूजुअल वैसे तो घास होती है बट वो हम्म. काफी रफ रफ स्क्वायर हो थे. तो चुकी हुई. हाँ. यस, तो वो काफी यूटिलाइज किया साइमन जोन्स ने और एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने. आई डोंट थिंक कि एंडरसन की जगह भी कहीं बनती थी अगर वो नहीं, स्क्वाड बट में. जब एंड्रू फ्लिंटॉफ वगैरह थे तो मेरे ख्याल से बाकी नहीं. उस यस. वक्त जो है ना कोई. यस. आई थिंक ऑफिशियली ही गॉट अ परमानेंट प्लेस इन द टीम इन 2007. उसके बाद से यस. ही वाज लाइक अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द टीम. ऑन एंड ऑफ का कोई यस. चक्कर ही नहीं था. आई यस, आई थिंक थिंक ही वो हैड लाइक सम की अगर आप, परफॉर्मेंसेस. हाँ, 2007 और 8 में आई एम सॉरी आई एम अगेंस्ट. कटिंग यू, बट हाँ. अगर अगर आप वो 2003 से 2008 का उसका निकाले ना, तो उसको आई थिंक उसकी जो 100 विकेट थी दैट वाज जैक कैलिस इन 2008, ठीक है. सो ओके. लाइक आपको लगता है कि वो 5 साल में उसको 100 विकेट्स तक पहुंचने में लगे थे, तो उससे हाँ. आपको एक तरह से एक प्रूफ मिल जाता कि वो ही वाज नॉट अ परमानेंट मेंबर इन आउट वाला सिचुएशन उसके साथ चल रही एग्जैक्ट. थी. फिर उसके बाद आई थिंक 2007-8 में उसने अगेंस्ट इंग्लैंड न्यूजीलैंड काफी वो न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज को काफी अच्छी बॉलिंग की है. तो आई थिंक उसका नाम बनना शुरू हो गया था. उसके बाद आई थिंक एज फार एज नो कुछ जो उसकी बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज हैं उसमें 2013 की एशेज सीरीज आ जाती हैं.
ठीक है, जिसमें ही प्लेड वो ये वाली एशेज सीरीज है जो कि उन्होंने ट्रेंट ब्रिज में खेली थी इन मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड में खेली थी। इंग्लैंड में वो 3-0 की विक्ट्री थी उनके। दूसरे जो ऑस्ट्रेलिया में जब हुई थी वो एशेज, तो वो तो 5-0 आई थिंक वो दे 5-0 लॉस्ट। हो गया। एग्जैक्टली। 5-0। तो इसमें ही टुक 22 विकेट्स। ठीक है, तो विच वाज फॉर्मिडेबल परफॉर्मेंस फॉर यू नो उस सीरीज के लिए। नेक्स्ट उनकी की परफॉर्मेंस थी 2014 में इंडिया के अगेंस्ट, वेयर इंग्लैंड won 3-1 and he took around 25 wickets including a 5 wicket haul at Lords. Next भी इनकी 2018 में इंडिया के अगेंस्ट थी। आई थिंक ही टुक इंग्लैंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आई थिंक ओवरऑल ही हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स, राइट? क्योंकि आई थिंक उनके यस अगेंस्ट खेले पे तो सबसे ज्यादा मैचेस भी हैं। यस, But आई थिंक वो compared to Australia, he took more wickets against India, यस है यस ना? हाँ, क्योंकि हाँ and I think 2018 में he took 24 wickets और इंग्लैंड ने 4-1 सीरीज जीती थी। तो यस। मतलब कि काफी, these are a good amount of wickets for a test series, I'd say. एंड वो यू मेंशन 2018 वाली सीरीज, हाँ, उस वाली सीरीज में भी लाइक इंडिया वाली सीरीज स्टार्ट होने से पहले उसको रेस्ट करवाया था 6 वीक्स का, बिकॉज उसकी उसकी जो इंजरी हुई थी। शोल्डर इंजरी थी वो दोबारा आ यस, गई थी। बेसिकली उसको जो 2016 में। 18 की बात कह रहा हूँ कि अच्छा, उसकी आई थी, दोबारा आई थी। दोबारा बट जो आई थी। ओरिजिनली उसको जो फ्रैक्चर हुआ था वो 2016 में हुआ था, जिसमें हाँ, जिसकी वजह से उसका क्या कहते हैं, जो हमारे साथ जो हमने जो आखिरी सीरीज जो 4 टेस्ट मैच वाली सीरीज हमने खेली थी वहां पे, वो उसके टेस्ट मैचेस भी उसने मिस किए थे। बट जो मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि जब उसको वो वाली इंजरी हुई थी वहां पे, क्योंकि उसकी एज उसको 33-34 थी, मैनी थॉट के दिस वुड बी द एंड ऑफ हिज एंड ऑफ करियर। हिज आपका करियर। हाँ, राइट, मतलब उसका बॉलिंग आर्म का जो शोल्डर ब्लेड है उसको इंजरी उस चीज की थी। बट सम हाउ, बल्कि मुझे याद है उसने एक इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि आफ्टर द इंजरी देयर वाज अ टाइम जहां पे इवन आफ्टर रिकवरी देयर वाज अ टाइम कि जब उसको जब वो दांत ब्रश कर रहा था तब भी मसला होता था, कपड़े हाँ, पहनते हुए इशू होता था। वो इतनी सिवियरिटी थी उस इंजरी की, बट समहाउ उसने वो मैनेज की है। और फर्स्ट जब उसको ये इंजरी हुई है 2016 में, आई वाज लुकिंग एट अ फ्यू थिंग्स, तो he had 454 टेस्ट विकेट्स, ठीक है। अच्छा, सो आफ्टर हैविंग दैट इंजरी, बिकॉज ये वाली जो इंजरी है वो उसने फिर टुवर्ड्स द वेरी एंड वो कैरी की है अपने साथ, ठीक है। इट वाज हम्म, नॉट उसका शोल्डर जो था वो सही था, वो हर साल मैनेज कर रहा होता था अपने आप को, ठीक है। और उस इसमें वही बात करूं 2016 से लेके अब तक उसने 250 टेस्ट विकेट्स ली हैं लिए, उस हाँ, शोल्डर के विद साथ, हिज ठीक है। इंजरी, हाँ, हाँ, Yes, which speaks, yes, उसके पास टैलेंट शुरू से था, he had the ability to swing the ball as well, सारा कुछ था। बट जो जो the real marvel of Anderson is इसकी longevity है and एग्जैक्टली, knowledge about his own body, ठीक है। एग्जैक्टली। उसको पता है कि प्लस उसकी बॉडी, ऑब्वियसली आपकी उनकी क्रिकेटिंग बोर्ड भी उसको मैनेज करता है, ये वो ऑल एवरीथिंग कंबाइंड, बट yes, हाँ, but then फिटनेस again रेजिमेंट उसकी, कर, हाँ, यस, उसकी फिटनेस उसको पता होता। अब आप अगर उसके पिछले 6-7 साल से देखें, कोई भी सीरीज आने से पहले वो उसको पता होता है उसने कितनी बॉलिंग करानी है अपने हाँ, डोमेस्टिक में, ठीक है। वो एक या एग्जैक्टली, दो मैच खेलेगा, 3 खेलेगा, उसे उसे पता है कि उसकी बॉडी को कितनी जरूरत है जरूरत है, बिफोर हाँ, प्लेइंग इंटरनेशनल टेस्ट मैच, ठीक है। एग्जैक्टली, और ये इतना आसान नहीं होता कि, क्योंकि वो T20s और वनडे तो खेलता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ उसने टेस्ट टू टेस्ट खेलना होता है। तो एक लेट्स सपोज इंग्लैंड समर खत्म हो रहा है, द नेक्स्ट असाइनमेंट इज 3-4 मंथ्स आफ्टर दैट, या 6 महीने बाद। तो उस 6 महीने में भी अपने आप को फिट रखना, ठीक हम्म, है, टू बी एबल टू, कि जैसे ही जब आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 5-4-5 महीने बाद, दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि उसने अपनी फिटनेस पे कितना काम करता है वो। और उसी की वजह से आई थिंक ही हैज बीन दिस मच सक्सेसफुल। अदरवाइज 21 years फास्ट बॉलर के फास्ट लिए, बॉलर की लाइक नहीं है। ज्यादा से टू ज्यादा प्ले, कितना अंदाजन वुड यू थिंक एवरेज निकाल जाते होंगे फास्ट बॉलर्स? 11-12 साल, बहुत बहुत, अगर हम स्ट्रेच भी करें। आजकल के जमाने में तो इतना ही है, लाइक लाइक हाँ, 10, हाँ, मैक्सिमम 10 to 15 years, ठीक हाँ, है। हाँ,
वसीम अकरम ने अपने जमाने में 84 से 2003 तक खेला, so he played for 19 years, ठीक है, हाँ but he played only I think 103 or 105 टेस्ट मैचेस, but इधर 188 टेस्ट 88 मैचेस है, टेस्ट मैचेस 188 टेस्ट मैचेस, पता नहीं 40,000 बॉल उसने फेंकी हैं सिर्फ हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उसके अलावा जो फर्स्ट क्लास में करता रहा है या मुझे ना T20। अगर सचिन तो बैट्समैन था ना तो उसके तो 200 की खैर होती है, ये 188 सेकंड नंबर पे आता है, तो उसके बाद थर्ड फोर्थ नंबर पे कोई बॉलर है या वी स्टिल हैव अ बैट्समैन? हमारे पास दो बैट्समैन है, स्टीव ओ एंड रिकी पॉन्टिंग, शेयरिंग 168 टेस्ट मैचेस, और हाँ उसके बाद उसका ओल्ड बडी स्टुअर्ट ब्रॉड आता है, आई थिंक 150, हाँ आई थिंक बस 156 और स्टुअर्ट 170। ब्रॉड और उसमें फिर भी 6 साल का फर्क है, ठीक है। यस सर, 5-6 साल हाँ का फर्क है 5-6 साल का उनमें। फर्क है, लेकिन मतलब कि आप देख लें लेवल के, मतलब कि आपके बैट्समैन खेलते हैं तो समझ भी आती है क्योंकि उनको इतनी जरूरत नहीं है, पर आपके फास्ट बॉलर्स अगर इस कैटेगरी में आ जाएं एंड कंसिडरिंग सेकंड नंबर पे 188 फॉर अ फास्ट बॉलर इज एक्सेप्शनल। आई नहीं हाईली डाउट कि एटलीस्ट हमारी जिंदगी में तो हमें ऐसा कोई नहीं देखने को मिलेगा, मुझे लगता है फ्यूचर में भी जो आई डोंट थिंक एक कोई फास्ट बॉलर इस नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड उसका ब्रेक कर सकेगा। वेरी नहीं वेरी हाईली अनलाइकली। हाँ यस आई आई एग्री विद यू, बिकॉज एक तो वैसे भी तो डायनामिक्स जो हैं क्रिकेट के वो चेंज हो रहे हैं, पीपल आर टी मोर टुवर्ड्स द टी, जो अब यंग जन लौट आ ट्वेंटीज रही आ है गए, तो पहले वो टी। इसको ये भी फायदा हुआ था ना कि ज्यादा हमारा तब फोकस ओडीआईज एंड टेस्ट क्रिकेट पे होता था व्हेन ही Yes, स्टार्टेड। yes, यस yes, yes. And even like 20, like Anderson last played an ODI for England in 2015. ये हम्म तब की बात है जब वो वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे अगेंस्ट बांग्लादेश। उसके बाद जब हम्म ऑइन मॉर्गन आया था, उसने कहा था कि फिट टू रोल जो पीपल होते प्लेयर्स होते हैं वो उसने लिए थे। एंडरसन की तो कोई जगह बनी नहीं रही थी, उसके बावजूद लाइक 9 साल निकाला, मतलब कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके बाद एंडरसन 9 साल टेस्ट 9 साल मैच और टेस्ट खेलता मैच रहेगा, निकाले हैं। हाँ लेकिन ही डिड दैट। नाउ दैट यू मेंशन्ड स्टुअर्ट ब्रॉड, इनकी उसके पार्टनरशिप। साथ, यस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक पार्टनरशिप्स ऑफ ऑल टाइम। आई थिंक जब मुझे याद है 2007 में मैकग्रा और ये शेन वॉर्न रिटायर हुए थे, आई थिंक कलेक्टिवली दे टुक 1001 विकेट्स। तो उस वक्त यही लगता था कि यार इस दिस इज द काइंड ऑफ रिकॉर्ड जो शायद हाँ कभी नहीं टूट सकता, बट जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट स्टुअर्ट ब्रॉड, ब्रॉड लाइक, मतलब 1039 राइट। यस 1039 इन 138 138 टेस्ट मैचेस। हाँ 38 टेस्ट मैचेस। और आई थिंक इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था इन 2007 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन वेलिंगटन। वहां से इनकी स्टोरी 2000, सॉरी आई एम सॉरी 8 2008 में। 2008, हाँ 8 में, अब वहां से इनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी एंड इट टुक देम लाइक 15 इयर्स। हम्म। 2022 में जाके आई थिंक अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही, जहां से वो बैस बॉल स्टार्ट हुआ था इनका, उसी सीरीज में दे लाइक उनको इन्होंने छोड़ा था पीछे, एंड दे एंडेड अप विद 1039 विकेट्स कलेक्टिवली। यप यप इनसेन, दैट इज इनसेन। इनसेन। वो हमेशा यही होता था ना कि एंडरसन और ब्रॉड, ऑब्वियसली एंडरसन मेड हिज डेब्यू इन 2007, तो जिधर स्टुअर्ट जेम्स एंडरसन कोई लैंडमार्क अचीव कर रहा होता था, आपको पता है कि स्टुअर्ट ब्रॉड उसके पीछे तो पीछे पीछे चल के पीछे आ, चल रहा होता था। हाँ 300 उसके होते थे, फिर थोड़ी देर से बाद 300 उसके आई हो थिंक जाते एट दिस थे। पॉइंट देयर इवन बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक आई सीन के पता नहीं स्टुअर्ट ब्रॉड की बीवी या नहीं जेम्स एंडरसन की बीवी ने एक दफा कमेंट किया था कि कोई पिक्चर जेम्स ने लगाई हुई थी, तो लिखा उसने कमेंट किया फाइनली अ पिक्चर विदाउट स्टुअर्ट, कि मतलब हर जगह दोनों वो चिपके होते हैं कि फाइनली कोई पिक्चर मिली है जहां पे जो है ना स्टुअर्ट नहीं साथ में घुसा हुआ, तो इतनी उनकी ऑन एंड ऑफ द फील्ड दे वर लाइक टाइप काफी एक दूसरे के साथ, यस मतलब यस इतनी अच्छी यस, उनकी मतलब लाइक नेचुरल। आई थिंक आप जब एक बॉलिंग कर रहा था, दूसरा था उधर ही लॉन्ग हाँ ऑफ या लॉन्ग ऑन पे खड़ा होता था, दे सारा वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग उनकी चल रही होती थी, बट ऑब्वियसली वो लाइक 15-16 इयर्स आपने अगर एक इकट्ठे खेला हो तो हाँ बॉलिंग की हो तो ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो तो वो बन ही जाती है। बन ही जाती है। हाँ इतना नहीं सोचना चाहिए उनकी बीवियों को।
It's natural. आई थिंक वो शुगर ही लगा रही थी ऑब्वियसली, लेकिन वो इतने वो एक दूसरे के साथ उनकी इतनी पक्की दोस्ती ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स तो ऑन एंड ऑफ नए आ रहे हैं जा रहे हैं एक्सेट्रा, बट ये दोनों इकट्ठे काफी काफी टाइम इन्होंने इकट्ठे खेला है, राइट? Yes. हाँ। That game reminds me कि एंडरसन ने कितने कैप्टन्स के अंडर खेला. उफ, I think he कितने आए गए started हैं। playing under Nasir Hussain. Then there was Michael Vaughan as well. Then Flintoff, हम्म। Kevin Peterson ने भी की. बीच में फिर एंड्रयू स्ट्राउस आया, एलिस्टर कुक, जो रूट, बेन स्टोक्स. बेन स्टोक्स। अगर मैं बीच में कोई मिस कर गया हूँ, हाँ, 7-8 कैप्टन के गेम that's a lot अंडर of उसने करा. captains to have like gone through, right? Two, हाँ। you're talking about 2 decades. You're talking about 2 decades. Yes, 21 years man, लेजेंड है वही बंदा, लेजेंड। तो वो yes. अब मुझे लगता है मे बी ही माइट प्ले अ काउंटी सीजन और टू, क्योंकि जिससे स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी रिटायरमेंट के बाद खेला है थोड़ा सा। हाँ, बिफोर लाइक वो ऑब्वियसली उसकी फ्यूचर की जो है उस पे तो आए. बॉलिंग पे तो हम सारे बहुत बातें करते रहते हैं ना, जेम्स बैटिंग। एंडरसन की बॉलिंग, ये जेम्स एंडरसन की बॉलिंग वो. लेकिन जो उसकी जो बैटिंग थी ना, वो बैटिंग। यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट, हम्म। इन हिज बैटिंग एज वेल. लाइक वो ठीक है, वो नंबर 11 पे बैटिंग करने आता, बट देयर आर कंसिडरेबल परफॉर्मेंसेस जो उसने विद बैट भी दी हुई हैं. एक जो हम्म। मुझे याद आ रहा है, द ग्रेट एस्केप इन कार्डिफ, वो इंग्लैंड फैंस को याद होगा कि वो 2009 की एशेज का फर्स्ट टेस्ट मैच था. इंग्लैंड वर लाइक, मतलब इट वाज एन इम्पॉसिबल टारगेट टू चेज. उस वक्त बैस बॉल नहीं ना होता था, तो हम्म। वो ड्रॉ के लिए जा रहे थे. एंड उसमें आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर क्वाइट क्लोज टू विन दैट मैच. और वहां पे एंडरसन और मॉन्टी पेनेसार, जो उनका लेफ्ट आर्म ऑफ हाँ। स्पिनर होता था, उन्होंने फॉर द फाइनल विकेट they played almost 70 balls to like ओके। save that test match. और उसमें हाँ। एंडरसन ने 21 किए थे फ्रॉम 53 balls. अच्छा। 21 और 53 बॉल, लाइक 1.5-2 घंटे वो बेचारा उधर खड़ा रहा खेला कि खड़ा रहा। टिक 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 टिक. ठीक है, वो पिच से बॉल बाहर नहीं जा रही थी, बट ही डिड हिज जॉब. उसके हाँ। बाद एक इसकी वो थी, उसी साल में इंग्लैंड टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, जहां पे ही स्कोर्ड इन पार्टनरशिप. दे 24 ओवर्स की पार्टनरशिप की थी ग्रेम स्वॉन और एंडरसन की. ठीक है. हम्म। सो उस बेसिकली वो काफी बेसिकली देवर 248 फॉर 8 समथिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स, और डेफिसिट काफी ज्यादा था साउथ अफ्रीका का. सो इन्होंने कोई 100 रन की कोई पार्टनरशिप की थी. और उसके बाद एक मुझे याद आ रहा है कि अगेंस्ट इंडिया इन 2014, वो जिस सीरीज की आपकी हाँ, बात करी सीरीज। थी में, एग्जैक्टली। उसमें एक टेस्ट मैच में ही एंड जो रूट combined for a partnership of 198 for the final wicket. और वो उसमें एंड जस्ट गेस करो कि उसका स्कोर क्या था, एंडरसन का स्कोर क्या था. इट वाज ऑन द हायर साइड, आई एम टेलिंग यू. अच्छा, मतलब कि यस. 80ish, 81 90ish। उसका स्कोर, हाँ हाँ हाँ। 81 उसका स्कोर था, एंड ही स्कोर्ड 17 बाउंड्रीज इन दैट. 17 बाउंड्रीज इन दैट. That too on a test match. Too यस. good. Too good. 198 की टेस्ट, 198 की पार्टनरशिप थी. एंड इंग्लैंड में 298 फॉर 9, एंड दे फिनिश विद 496 इन द फर्स्ट इनिंग. हम्म। और रिसेंटली भी उसने वो क्या कहते हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया में एशेज हुई थी रिसेंटली, उसमें भी सिडनी में एक मैच था जो वो 4 टेस्ट मैच था, आई गेस. वो ड्रॉ के लिए जा रहे ड्रॉ थे. के लिए जा रहे थे, हाँ। इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच हारा हुआ था, उसमें भी उसने एंड पे आके काफी सारी बॉल्स थी वो फेस की थी. और वो लास्ट ओवर जो स्टीव स्मिथ ने करवाया था, वो सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो थे वो हर जगह स्लेव सिली हाँ। हर जगह पहुंचे हुए थे, वो भी उसने डिफेंड किया था. तो ही वाज समवन जिसको अपनी बैटिंग से काफी प्यार था उसको अपनी बैटिंग से. यस. एक्सेप्ट मतलब कि जब जरूरत पड़ती थी तो वो जान अपनी लगाता था। हाँ, ही ठीक। यूज्ड टू लाइक, वो है ना ग्लैडिएटर, एंड में आ रहा होता आपका हाँ बैट हाँ। पकड़ के. यस. ठीक है, ऑन दिस नोट वी वर डिस्कसिंग कि क्या फ्यूचर है, मतलब कि आई थिंक ही कुड मेक अ वेरी डिसेंट coach of sorts in
जिस फॉर्मेट में उसको यूटिलाइज करना चाहे, चाहे काउंटी में किसी में भी, आई थिंक ही मेक अ गुड जो है कोचिंग स्टाफ मेंबर, ठीक है। एंड आई स्टिल थिंक ही हैड अ गुड ईयर और टू लेफ्ट इन हिम टू एक्चुअली प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन नहीं तो ही कैन स्टिल प्ले फॉर काउंटी, जिस तरह स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी थोड़ा सा रिटायरमेंट के बाद खेली है। आई थिंक ही कैन प्ले, बट लेट्स सी कि उसका क्या मूड है, बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर उसने पोस्ट प्रेस कॉन में बोला था हिज बॉडी डज फील लाइक 55 नाउ दैट ही इज bowling. तो आई डोंट नो इफ ही डज वांट टू लाइक मे बी प्ले वैसे ही आउटसाइड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट और नॉट, और मे बी जस्ट रिटायर लाइक ओवरऑल ही। तो वो तो अब लाइक वी कांट लाइक हम्म गेस के आगे व्हाट इज लाइक उसका क्या आगे का प्लान है, बट लाइक द पॉइंट इज के ही जस्ट रिटायर्ड। जब जब वो उस दिन सारा शोर शराबे से लॉर्ड से जाके अपने घर हाँ, गया होगा, लाइक आई जस्ट वांट टू नो के व्हाट डू यू थिंक वो ये इसका थॉट ओवरवेलमिंग, प्रोसेस आई क्या होगा। थिंक ही डिड लुक टेरी आइड। एंड आफ्टर एंड वो टेस्ट मैच जब एंड हुआ था, ही वेंट इनटू द ग्राउंड अगेन, और वो बच्चों को बॉल करवा रहा था, मतलब कि उनके साथ खेल रहा था रैंडमली, बेंच पे उसके बच्चों को बॉल करा रहा था वो। हाँ हाँ, I mean, it was such a nice thing to see कि जिस तरह वो आ रहा है, and I think he does look overwhelmed, like वो he did look overwhelmed, ठीक है, मतलब उसके फेस पे नजर आया था, मतलब 21 years spanning international career आपका एंड आए तो it does have that sort of a feel। तो द पॉइंट इज के जो मैं कहना चाह रहा था कि लाइक यू गो बैक आफ्टर प्लेइंग हाँ लाइक उसका ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन अ ड्रीम फॉर हिम के मैंने खेलना है इंग्लैंड के लिए, हाँ ठीक है। देन ही प्लेड फॉर 21 ईयर्स, ठीक है। हाँ उससे पहले भी ऑब्वियसली 5-6 साल तो उसके होंगे ना जो उसने यूथ क्रिकेट खेली होगी, अंडर हाँ हाँ 19 हाँ, सारा वो, मतलब लाइक ये his ही इज whole 40। life practice 40 यस 30 सो something years तो उसने खेली होगी क्रिकेट। यस सो लाइक you have done like it has been bowling has been a part of his life, हाँ, of his entire life, and suddenly like it's gone now. maybe So he has a plan, or maybe he just goes home and goes what like, I just want to oh, say is what like now? what 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 now? what fans don't realize it is like the emotional part of हाँ, sports, like हम्म, yes वो physical तो होता ही है जो वो कर रहे होते हैं, but there is lot of emotions involved involved, with हाँ, that as well के हम्म, like अब आप सुबह उठा होगा जिमी एंडरसन is like it's over, like अब हाँ, like मैं what now? अब मेरी खत्म जिंदगी हो का गया। मकसद क्या है? अब जो मेरी जिंदगी यस का एक मकसद लाइक था क्रिकेट खेलना, और वो खत्म हो गया, व्हाट नाउ? डेफिनेटली वो लाइक इवन उसको इस जो डिसीजन था रिटायरमेंट पे आने के लिए इतना आसान डिसीजन तो नहीं था वो। व्हेन यू लुक एट 21 years प्लेइंग करियर, ठीक हम्म, है। उससे पहले लाइक आप समझ लो 5-6-7 साल उसका जो यूथ करियर है अंडर 19 एंड ऑल दैट, सो practically the only thing he has done thus far in his life is play cricket, ठीक है। अराउंड And it is the करीब only thing 30 years तो उसने खेली होगी क्रिकेट, 30 ऑफ हिज 35 42 years, ठीक है। years। हाँ हाँ हाँ, Yeah. So it is hard to let go of something that you have been doing for so many हाँ, years, year after year. So I don't know जब वो like obviously कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, but knowing him and also Stuart Broad भी they could have still like gone on both of them, लेकिन उन्होंने अपनी like वो रिटायरमेंट ले ली, एंड मोस्टली बिकॉज द फैक्ट के उन्हें लगता था कि अब टाइम आ गया है कि यंग जनरेशन आके हाँ, टेक ओवर करे, ठीक है। And मुझे नहीं लगता कि वो शायद एक आधा सीजन खेल ले, बट दैट वुड बी, मुझे नहीं लगता वो कंटिन्यू करेगा। इसी वजह से कि ऑब्वियसली अगर वो खेलता है वो काउंटी को हाँ, लैंकाशायर, तो वो किसी यंगस्टर की जगह जो है वो ऑक्युपाई उसने की हुई होगी। सो मुझे लगता है कि कमेंट्री में वो चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली नियर फ्यूचर में। वो हम्म, करता तो है वो लाइक T20s में, ओडीआईस में वो अपने बड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ खड़ा गॉड के होता है, साथ, वो हाँ। जो उनका स्काई स्पोर्ट्स वालों का या पॉड होता है वहां पे आई वहां पे थिंक उनका कर रहा अच्छा होता है, तो डुओ आई थिंक बनेगा इफ यू हैव लाइक कलेक्टिवली बोथ ऑफ देम इन द कॉम्स बॉक्स, इट वुड बी फन, बिकॉज उनका एक अपनी यस आपस में वो एक बैंटर तो चल रहा होगा एंड एवरीथिंग। हाँ मीडिया वालों के लिए, स्काई स्पोर्ट्स वालों के लिए बड़ी होगी हाँ, जिमी एंडरसन एंड एंड स्टुअर्ट स्टुअर्ट ब्रॉड ब्रॉड, हाँ अगेन। हाँ, आई थिंक और दैट वुड बी और ग्रेट मुझे फॉर लगता है हाँ कि मार्केटिंग एंड दोनों एवरीथिंग। दोनों को अभी थोड़ा सा थोड़े टाइम में दोनों को एक ही दिन में आई थिंक वो सर का खिताब भी दे देंगे।
हाँ, सर मेरे ध्यान स्टुअर्ट में बनता ब्रॉड है, एंड बात चल रही है कोई जिमी कि उनको मिल जाएगा। हाँ हाँ। मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे सो it जब would वो be आएंगे तो it would be funny because it's not like they are very old. Usually you'd associate a Sarka title with somebody like who's far older than they are, but it would be a great honor for them to be able to like achieve this like in a yes. fairly young age compared to other people with the same title. Huh. What is next for England now? Life without James Anderson अभी तो उन्होंने and this, वुड को इंक्लूड कर दिया है अपने जो है उसमें। ठीक है, आपका फ्यूचर आपका नजर आ रहा है। गस मेड थ्रिलर ऑफ अ डेब्यू। वो आपका एक तो वो लीडिंग आपका वो हो जाएगा ना इफ ही कंटिन्यूज एट इट। ठीक है। but currently आपका leader of the attack is Chris Woakes. एग्जैक्टली। I think he was closing on 150 test wickets. Then Jofra Archer है, but Archer नहीं अभी टेस्ट मैचेस में नहीं नहीं आएगा नहीं। क्योंकि उसकी हाँ, वो है। नहीं लेकिन So टेस्ट like मैच के उसमें देखा जाए ना, एक आपके पास होता था कि जी जिमी और स्टुअर्ट हैं आपके, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, आपका जो तो इस अब इनको वो इस तरह का कोई एक मतलब एक यूनिट आपको अचीव करने में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जाहिर है उनकी कोई प्लानिंग चल रही होगी, इसलिए तो जिमी इस वक्त रिटायर हो रहा है एंड देन देर इंक्लूडिंग मार्क वुड एंड एवरीवन, ताकि वो आगे एशेस के लिए प्रिपेयर कर सकें। yes, It will yes, be a fairly new dynamics sort of team होगी जो कि हम एशेज में देखेंगे एंड पता चलेगा सही से yes, कि क्या yes, है। yes. विल बी जो भी है इंटरेस्टिंग। like हाँ जैसे कहते हैं ना, काफी मुश्किल होगा जेम्स एंडरसन को रिप्लेस करना किसी के लिए भी, बट हाँ, लाइक लेट्स सी व्हाट इज होना स्टोर तो था फॉर इंग्लैंड वन क्रिकेट वे और टीम। अनदर, बट अब करना तो पड़ेगा। ठीक है। गुड जो थिंग वो कि कहते अभी हैं ना, एवरी गुड। जिमी, हाँ जिमी वॉज ओनली प्लेइंग टेस्ट, तो इस तरह का बड़ा चेंज वुड ओनली बी फॉर द टेस्ट। ओडीआई और उनकी तो T20 की सीमेंट तो अभी पहले ही है उनकी जो बॉलर्स हैं। आई थिंक ऑन दिस नोट वी शुड कंक्लूड। आई थिंक काफी हमने बात कर ली है जेम्स हाँ, एंडरसन पे। एंड ऑफ एन एरा। और आई थिंक एंड ऑफ एंड एन ऑफ एरा एन हो गया, तो हम भी अपना एंड कर दें अब। एरा। हाँ हाँ हाँ। और मिलते फिर किसी हैं, और पॉडकास्ट में पॉडकास्ट मिलेंगे। हम फिर maybe ओब्लिवियन we'll do गाने लगे हैं। maybe we'll do one नहीं, after हम the फिर Euro ओब्लिवियन final। Maybe we'll do one after the Euro final, और maybe we'll do स्पेन one टू विन, जब स्पेन हमें टू विन। जब पीसीटी की पूरी सर्जरी हो जाएगी, अता पता चल जाएगा जो आजकल तो इतने रूमर्स चल रहे हैं, फिर उस पे कोई बात कर सकेंगे। बट लेट्स सी, हम वैसे गायब हो जाते हैं हफ्ते के लिए, फिर मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में, कोई फॉर्मिडेबल कोई हमारे पास रीजन हुआ तो। ओके, इट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। बाय।